नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 19 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 19 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 19 सीखने जा रहे हैं। और बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही में इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 19 है और इस पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों की जानकारी और सुलेख का महत्व एवं सुंदर लेख का अभ्यास, अनुस्वार, अनुनासिक एवं विराम चिन्हों की जानकारी और वाक्यांश के लिए एक शब्द और लिंग परिचय। इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप जो फोटो देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी की है। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की ही रही होगी। पाठशाला से फिर अपर स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण प्रीत भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैं तय किया कि मैं भी श्रवण की ही तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते और बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। और आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं और श्रवण कुमार के बारे में भी आपने निश्चित रूप से पढ़ा है इस पाठ को। और श्रवण कुमार जो है माता पिता की सेवा के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम पितृभक्ति के लिए कह सकते हैं। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी।
मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करवाते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूं कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना, दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी रहना चाहिए। तो आपने देखा, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ये यहां पर आपने जो पढ़ा है वो यह लिखा गया है। अब हम चलते हैं आगे और यहां पर हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि से सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान है और बराबर है। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेद को व्यर्थ बताया। इसमें कुछ शब्द आए थे, जैसे दीवान का मतलब मंत्री होता है, बहगी मतलब कांवर। आपने श्रवण कुमार का पाठ पढ़ा है तो वहां पे इस शब्द से आप अच्छे से परिचित हुए होंगे। तराजू के समान कंधे पर रखकर सामान ढोने का साधन। हरिश्चंद्र मतलब अयोध्या के प्राचीन राजवंश के एक राजा जो अपनी सत्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। आचरण का मतलब चरित्र और व्यवहार होता है। विघ्न का मतलब बाधा या अड़चन या विरोध। दंड का मतलब सजा। असावधान का मतलब लापरवाह। असह्य का मतलब असहनीय। सिद्ध करना का मतलब प्रमाणित करना। अनिवार्य का मतलब आवश्यक या जरूरी। अनुशासन का मतलब नियंत्रण, नियमबद्ध आचरण। और अरुचि का मतलब अनिच्छा। इस प्रकार से हमने इन शब्दार्थों का जो है यहां पे अर्थ समझ लिया है। अब हम चलते हैं आगे, अभ्यास बोध प्रश्न। तो ये प्रश्न है, इस पेज के बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। गांधी जी के पिता राजकोट के क्या थे? दीवान थे, मतलब मंत्री थे। गांधी जी बचपन में बहुत संकोची थे। इस प्रकार से आप यहाँ पे संकोची और दीवान पे आप सही का निशान लगाएंगे। ऊपर के जो प्रश्न है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। बोध प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो उत्तर लिखते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने सैर करना क्यों अच्छा माना? गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तभी से गांधी जी ने सैर करने की आदत डाल ली। अगला प्रश्न है, सुलेख के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी के अनुसार सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है
और अक्षर बुरे होना अथवा सुलेख का गंदा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगला प्रश्न है, व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? तो उत्तर लिखते हैं, गांधी जी के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल बहुत आवश्यक है, साथ ही पढ़ाई पर भी इनका सकारात्मक असर पड़ता है। अगला प्रश्न है, मैं मन मार कर रह गया, यह कथन गांधी जी ने क्यों कहा? क्योंकि एक बार गांधी जी तय समय पर व्यायाम हेतु स्कूल नहीं पहुंच पाए और विलंब से आने का कारण उन्होंने सब सच बता दिया, किंतु उनके गुरुजनों ने इसको नहीं माना और उन्हें दंडित किया और गांधी जी को इससे भारी दुख हुआ और वह मन मारकर रह गए। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर जो है ये कंप्लीट होते हैं। अगला विकल्प है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को खालिस्तान प्रेरणा मिली थी सत्यवादी होने की। ठीक है ना, गांधी जी बहुत ध्यान देते थे अच्छे आचरण पर। इस प्रकार से आप इनमें निशान लगाएंगे। निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। सत्यवादी हरिश्चंद्र, मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजकोट के दीवान करमचंद गांधी। भाषा अध्ययन का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे देखिएगा, यह है श्रवण, पितृभक्ति, हरिश्चंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंग्लैंड, असह्य, दंड और भातृ, पितृ, पृथ्वी, गृह और तृण। इस प्रकार से आपको इनका शुद्ध उच्चारण करना है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अनुशासन, आपको अनुशासन ऐसे लिखना है, अपूर्ण अपूर्ण, अनिवार्य को ऐसे लिखना है अनिवार्य, सुलेख को सुलेख ऐसे लिखना है, सिद्ध को सिद्ध ऐसे लिखना है और परिचर्या, यहाँ पे परिचर्या लिखा है परिचर्या और ये है परिचर्या। इस प्रकार से जो है आपको इन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जो पिता का भक्त हो उसे पितृभक्त कहते हैं और इस वाक्यांश के लिए पितृभक्त एक शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा, जो देश का भक्त हो देशभक्त और जो राष्ट्र का भक्त हो राष्ट्रभक्त। इस प्रकार से दिए गए वाक्यांश के सामने कुछ शब्द लिखिए, उनमें से सही शब्द छांटकर लिखिए। जिसका कोई ना हो अनाथ, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, जिसे सत्य प्यारा हो सत्य प्रिय और सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। ध्यान दीजिए, यहां पे देखिएगा, स्तंभ अ में बालक, दादा, पुत्र और नाना। अब स्तंभ ब में बालक का बालिका, दादा का दादी, पुत्र का पुत्री, नाना का नानी। स्तंभ अ के शब्दों से पुरुष जाति तथा स्तंभ ब के शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और कुछ जानते हैं, जिन प्राणियों वस्तुओं से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द से प्राणी वस्तु का पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, छात्र, काला। स्त्रीलिंग में जिस शब्द से प्राणी वस्तु की स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, नदी, नानी, काली। इस प्रकार से जो है यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और लिंग के बारे में आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। ये परिभाषा आप याद भी रख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। अब इधर पुल्लिंग है, इधर आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, तो यहां पर इस वाक्य में स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है और यहां पर पुल्लिंग का बोध हो रहा है। चलिएगा, तुम लिखते हो, तुम लिखती हो, सोनू दौड़ता है, सोनू दौड़ती है, राधे खेलता है, राधा खेलती है, वे चलते हैं, वे चलती है। निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, वे राजकोट पढ़ने गए। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना लाभकारी होता है और वे सत्यप्रिय थे। गांधी जी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहते थे। वे दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखते तो स्वयं भी वैसा लिखने का प्रयास करते थे। इसलिए हम भी आपको बार बार बोलते हैं कि अपनी राइटिंग सुधारिए, अपने अक्षरों को सुधारिए, अपने अक्षरों को मोती के जैसे बनाइए। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द गांधी जी, पोरबंदर, राजकोट, पुस्तकों और हरिश्चंद्र और मोती। सर्वनाम में यहाँ पर वे, उन्होंने और दूसरों। तो आपको पता है संज्ञा शब्द की जगह जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है ना।
अब अगला जो प्रश्न है, धर्म संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर धार्मिक शब्द बनता है, इसी तरह नीचे लिखे शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। और आपको पता है कि प्रत्यय यहां पे हमको जोड़ना है। अब यहां पे देखिए, पक्ष है तो ये हो जाएगा, इक जोड़ेंगे तो पाक्षिक हो जाएगा। वर्ष में इक जोड़ेंगे तो वार्षिक हो जाएगा। मास में इक जोड़ेंगे मासिक हो जाएगा। सप्ताह में इक जोड़ेंगे साप्ताहिक हो जाएगा। और समाज में इक जोड़ेंगे सामाजिक हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर अपने विषय में लिखना है, आपके बारे में लिखना है। तो इसको हमने खाली छोड़ा। जैसे आपका क्या नाम है तो आप अपना नाम लिखिए। आप कहाँ रहते हैं, आपके गांव का नाम लिखिए। आपके माता पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप अपने माता पिता का नाम लिखिए। क्या आपके कोई भाई बहन है, यदि हाँ तो यहाँ पर हाँ करिए, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप निश्चित रूप से चौथी में पढ़ते होंगे। आपका विद्यालय कैसा है, तो आपका विद्यालय अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये लिखना है आपको। आपको क्या काम अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, खेलना, पढ़ना, है ना, या फिर दूसरों की मदद करना। आपकी रुचियां क्या क्या है, आपकी हॉबी लिखना है यहाँ पे, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।